हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में। पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में पूरा चुंबकत्व कहते हैं। तो हमें ये क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं और फिर इस वीडियो में क्या क्या हम उसके बारे में पढ़ेंगे वो भी समझेंगे। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पैलियोमैग्नेटिज्म, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के एविडेंसेस पढ़ रहे थे। तो चार या पांच एविडेंस पढ़े थे, जिसमें पांचवा और आखिरी एविडेंस ये था कि जो ये पैलियोमैग्नेटिज्म है ये भी सपोर्ट करता है किसको, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को, यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हुई है, उसका एक एविडेंस ये भी है। तो हम लोग बोले थे कि इसको एक अलग से वीडियो लेक्चर करके एक या दो जो भी वीडियो लगे इसमें उसको आपको अच्छे से समझाएंगे, इसका कि ये पैलियोमैग्नेटिज्म कहता क्या है और समझाना क्या चाहता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि पैलियोमैग्नेटिज्म यानी कि पूरा चुंबकत्व जो हिंदी में इसको कहते हैं वो कहना क्या चाह रहा है, उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये जो पैलियोमैग्नेटिज्म है इज द स्टडी ऑफ द रॉक ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड study of the record of the earth magnetic field with the help of the magnetic field recorded in the rock, sediments और archaeological material। कहना क्या चाह रहा है कि पूरा चुंबकत्व यानी कि पैलियोमैग्नेटिज्म वो स्टडी है, ऐसा रिकॉर्ड ऑफ द स्टडी है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड इन द रॉक, सेडिमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल मटेरियल। यानी कि हम लोग इसके द्वारा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जानते हैं, किसके हेल्प से, जब हम लोग रॉक्स के मैग्नेटिक फील्ड को समझ जाएंगे, अध्ययन करेंगे, उससे हम लोग अर्थ के भी मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं, किसमें, पैलियोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो मेन फोकस यही है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को समझना है हमें। किसके द्वारा समझना है, रॉक में जो प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड है, रॉक जो शो करता है, बहुत पुराने रॉक जो मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं, उससे हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपको ये स्लाइड लाया गया, इसमें क्या बताना चाह रहा है कि जो पैलियोमैग्नेटिज्म, पैलियो का मतलब होता है वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, मैग्नेटिज्म हमें किसमें देखना है, रॉक में। यानी कि रॉक के मैग्नेटिज्म, यानी कि रॉक में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हमें अध्ययन करना है, जिससे हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझ लेंगे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को या अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम लोग समझेंगे। तो मेन मुद्दा ये आता है कि इसमें जो पैलियोमैग्नेटिज्म में ये मैग्नेटिज्म है ये हमें क्या बताना चाहता है। तो आप लोग 11th या 10th में आप लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट जनरेट होता है, मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये दोनों का वाइस वर्सा है, मतलब इससे एक चीज़ जनरेट होगा, उससे ये जनरेट होगा, ऐसा है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ इसी तरह का होती है, जैसे कि आप लोग मैग्नेट देखे होंगे, तो जो साउथ पोल होता है वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल रिपेल करता है, मतलब दूर करता है। यानी कि सेम जो पोल है वो अट्रैक्ट नहीं होते, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर करते हैं, और जो सेम पोल है वो अट्रैक्ट करते हैं। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। हम लोग को लेकिन समझना है कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो पहले हम लोग मैग्नेटिज्म को समझते हैं। तो मैग्नेटिज्म को हमें समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सपेरिमेंट है, कह सकते हैं, जो 11th-12th में होगा। आप लोग केवल अगर जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होगा उसको अगर दिक्कत होगा तो मैं केवल जो बता रहा हूँ आपको, केवल इसको एक दिमाग में रखना है और इसको हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग इसी को इम्प्लाई कर देंगे, किस पे इम्प्लाइज करेंगे, अर्थ पे, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग समझ लेंगे। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे क्या हुआ, बस ये समझ लेना है जो मैं इसमें बता रहा हूँ, जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का है। और जो साइंस बैकग्राउंड का है वो तो समझ ही सकता है इसको भी। तो एक चीज़ आप लोग जानते रहिए कि हम लोग एक मेटल रॉड ले लिए हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ दिए, यानी कि करंट से एक रॉड जोड़ दिए हैं और उसके चारों तरफ एक डिस्क लगा दिए हैं, सर्कुलर डिस्क। ठीक है, आशा करता हूँ ये जो सेटअप है आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब आयरन रॉड से करंट फ्लो होता है तो इस डिस्क में भी करंट फ्लो होने लगता है, और ये जो डिस्क है ये स्टेबल नहीं, ये रोटेटिंग डिस्क है, यानी कि ये घूम ही रहा है। और एक चीज जानिए, करंट फ्लो होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। केवल ये आपको याद रखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बोलिए, आयंस का फ्लो बोलिए, ठीक है। ये डिस्क का जो कंडीशन है, डिस्क में हमारा इस रॉड के वजह से करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, और डिस्क को हम रोटेट भी कराए हैं। इसके कारण, डिस्क के रोटेशन के कारण और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण एक इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसी मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है, किसी भी टाइनी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना है, इसके अगर चारों तरफ कोई पिन या छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं खील रख दिए गए हो तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी वही कहती है।
तो यानी कि जो एक सर्कुलर डिस्क है उसमें करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग मैग्नेटिज्म कहते हैं। और ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा शो होती है, ये कोई लाइन नहीं है दिखने वाली, ये इमेजिनरी लाइन है। तो आपको केवल यही समझना है कि अगर किसी भी सर्कुलर बॉडी में, मतलब अरे सर्कुलर नहीं, मूवमेंट हो रही है, अगर कोई बॉडी है, कोई डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है या कोई भी बॉडी है, अगर वो मेटल है तभी तो करंट उसमें फ्लो होगा, और करंट फ्लो हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसके कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की पावर आ जाती है। उसी पावर को आप लोग समझ सकते हैं मैग्नेटिज्म से। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैग्नेटिज्म क्या है। अब इसी मैग्नेटिज्म को हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए अर्थ पे इम्प्लाई करते हैं कि अर्थ कैसे अपनी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो हम लोग पढ़ेंगे, आपके अब समझेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ आउटर कोर से कैसे मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए भी आप लोग के लिए वो पीपीटी आई है, आप लोग यहाँ समझना चाहते हैं या लिख के, तो ये जो कंटेंट है ये भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, पहले हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। तो एक चीज आप लोग ये देखिए कि अर्थ का जो इंटीरियर है, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ है ना, उसमें एक लिथोस्फीयर है, ठीक है, एस्ट्रोनोस्फीयर है, जिसके एस्ट्रोनोस्फीयर के कारण हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखे और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी देखे, ठीक है। अब हम लोग को बात करना है आउटर कोर की। आउटर कोर की क्यों बात करनी है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसी के कारण हमारा वो क्या बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अर्थ शो करता है। ये आउटर कोर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है अर्थ के इंटीरियर में, जिससे अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है। क्यों होता है चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ का जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में है, और आउटर कोर में आयरन और निकल पाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे उसका डेप्थ इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, यानी कि आउटर कोर में टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ह्यूज है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और ह्यूज टेम्परेचर के कारण ये जो आउटर कोर है इसमें भी जो भी मटेरियल है वो आयनाइज स्टेट में है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी अगर मेटल होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, आप लोग जानते होंगे कोई भी सब्सटेंस हो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स से मिलके बनता है ना। तो एक चीज़ जानते रहिए कि जब भी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है ज़्यादा तो वो आयनाइज यानी कि वो उस एटम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो मूवमेंट के लिए फ्री हो जाते हैं। तो जब वो फ्री हो जाते हैं तो उसी को बोलते हैं किसी भी एटम का या किसी भी मिनरल्स का आयनाइज स्टेट, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, या पॉजिटिव चार्ज हुआ है या निगेटिव चार्ज हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यानी कि टेम्परेचर, केवल आपको ये समझना है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण कोई भी वो क्या बोलते हैं मिनरल हो या कोई भी गैस जो भी हो, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण आयनाइज स्टेट में आ जाता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। तो आउटर कोर जो है हमारा ये आयन का इसमें मूवमेंट होने लगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है इसीलिए आयनाइज स्टेट में आ गया। आयंस का मूवमेंट क्यों हुआ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो ये आउटर कोर है ये लिक्विड स्टेट में है और कन्वेक्शन करंट यहाँ भी होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला जो पॉइंट है आउटर कोर का, नीचे वाला पॉइंट में काफ़ी टेम्परेचर डिफरेंस होगा, इसी के कारण कन्वेक्शन करंट यहाँ भी होगा, जिसके कारण आयंस का मूवमेंट होगा। और उसी आयंस के मूवमेंट की, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आयंस का ही मूवमेंट से करंट जनरेट होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट या आयंस का मूवमेंट, उसी से करंट जनरेट होता है। तो आउटर कोर के कारण करंट जनरेट हुआ। और जैसे कि आप लोग ये भी जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, अर्थ के रोटेशन के कारण और आउटर कोर लिक्विड होने के कारण, यानी कि अर्थ के पास करंट भी है क्योंकि आउटर कोर के कारण, और रोटेट भी हो रहा है, तो ये अपनी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, जिसको मैग्नेटिज्म हम लोग कहते हैं। यानी कि अर्थ का एक अलग से पोल है, मैग्नेटिक पोल्स है। जियोग्राफिकल पोल नॉर्थ साउथ तो है ही, लेकिन मैग्नेटिक पोल भी है, जो इससे हमें पता चलता है। तो हम लोग को क्या कंक्लूड यहाँ क्या करना है वो हम लोग समझेंगे। पहले देखते हैं कंक्लूड क्या यहाँ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि मैग्नेटिज्म कैसे जनरेट होता है, तो कोई भी रोटेटिंग बॉडी हो और उसमें करंट फ्लो हो रहा हो, जैसे उस सर्कुलर डिस्क में, यहाँ देखिए ये सर्कुलर डिस्क है हमारा ना, ये रोटेटिंग बॉडी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये घूम रहा है और इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ शो हो रही है, यानी कि मैग्नेटिज्म यहाँ जनरेट हो रहा है। ठीक इसी तरह मैंने आपको बताया कि आउटर कोर में आयंस का मूवमेंट के कारण करंट जनरेट हुआ और अर्थ में करंट तो आ गया है, यानी कि अर्थ के इंटीरियर में करंट तो आ गया है, किसके कारण, आउटर कोर के कारण जो लिक्विड इसमें प्रेजेंट है, और अर्थ का रोटेशन भी हो रहा है, जैसे कि आप लोग जानते हैं अपने ही एक्सिस पे, इसीलिए अर्थ भी अपना एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है, जिसको हम लोग मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो यानी कि अर्थ का एक जियोग्राफिकल पोल होगा और एक मैग्नेटिक पोल होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अर्थ का एक जियोग्राफिकल पोल होगा, एक मैग्नेटिक
मैग्नेटिक पोल होगा। तो जियोग्राफिकल पोल जो नॉर्थ साउथ शो करता है, मैग्नेटिक पोल उससे 11.3 डिग्री नॉर्थ में, मतलब 11.3 डिग्री दूर होता है जियोग्राफिकल पोल से हमारा मैग्नेटिक पोल, जो बाहर नॉर्थ और साउथ शो करता है। यानी कि आप लोग एक चीज़ ये समझ लिए कि अर्थ का जियोग्राफिकल पोल अलग होता है और मैग्नेटिक पोल अलग होता है। ठीक है, कितना दूर होता है वो जियोग्राफिकल पोल से? 11.3 डिग्री दूर होता है, 11.3 डिग्री दूर होता है। आशा करता हूँ इस समझ में आया। तो जब अर्थ के बाहर नॉर्थ और साउथ शो कर रहा है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तभी ये अंदर एक चीज़ जानते रहिए। एक चीज़ आपको और याद करना होगा कि अर्थ के बाहर जो मैग्नेटिक पोल शो कर रहा है नॉर्थ एंड साउथ, अर्थ के इंटीरियर वो जो मैग्नेट प्रेजेंट है, मैग्नेट जो प्रेजेंट है वो साउथ और नॉर्थ शो करेगा। तभी तो हम लोग जब भी कंपास निकालते हैं तो वो नॉर्थ की तरफ मुंह दिखाता है, इंडिकेट करता है, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में साउथ है, तभी तो वो अट्रैक्ट कर रहा है नॉर्थ को अपनी तरफ। तो यानी कि जो बाहर जियोग्राफिकल पोल मैग्नेटिक पोल शो करता है अर्थ के इंटीरियर में, जस्ट उसका उल्टा होता है। आप लोग ये याद रखे रहिए। और जियोग्राफिकल पोल से 11.3 डिग्री एक दूर है मैग्नेटिक पोल, ये एनसीईआरटी बताती है। तो हम लोग कंक्लूड क्या किए हैं ये हम लोग समझेंगे। ये आप लोग, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आप लोग आपने से पढ़ लिया, केवल वही चीज़ वो बताना चाह रहा। मैं एक बार आपको पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ कि जो आउटर कोर है वो आयरन एंड निकल कंटेन करता है। आप लोग जानते हैं सल्फर इम्प्योरिटीज़ के साथ। एज डेप्थ इंक्रीज टेम्परेचर राइज काजिंग आयनाइजेशन ऑफ दीज एलिमेंट। जैसे कि आपको बताया है कि आउटर कोर में टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण आयनाइज हो जाता है उसमें जो एलिमेंट होता है। हाई टेम्परेचर इन आउटर कोर लेड टू द आयनाइजेशन एंड रिमूवमेंट ऑफ द चार्ज जनरेटिंग कन्वेक्शन करेंट। दीज करेंट डू नॉट इफेक्ट द लिथोस्फीयर ड्यू टू द डेप्थ एंड कंपैक्ट नेस। कहने का मतलब है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं लिक्विड आउटर कोर में जो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिससे कारण आयनाइजेशन होता है, मूवमेंट ऑफ द चार्ज होता है, क्योंकि कन्वेक्शन करंट उसमें जनरेट होता है। और ये जो करंट है ये लिथोस्फीयर को इम्पैक्ट नहीं करता, यानी कि ऊपरी लेयर को, क्योंकि बहुत कम्पैक्टनेस है, बहुत वो ऊपर है और बीच में काफ़ी जो भी मटेरियल वो कम्पैक्ट है, बहुत जुड़ा हुआ है बहुत मजबूती से, इसलिए इम्पैक्ट नहीं करता ऊपरी मटेरियल्स को। एज द अर्थ रोटेट दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेकिंग अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट। यानी कि अर्थ रोटेट करता है और उसके अंदर करंट होता है, जिसके कारण अर्थ एक मैग्नेट के द्वारा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये जो मैग्नेटिज्म है रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ द करंट एंड रोटेशन वेयर द अर्थ करंट रेफर टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज। यानी कि जो मैग्नेटिज्म है वो करंट और रोटेशन का एक रिजल्ट है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे। और करंट जो है वो मूवमेंट ऑफ द चार्ज है। दो अर्थ इंटीरियर मटेरियल आर unevenly distributed, influencing the movement of the charge and thus the earth magnetic field. Consequently the earth magnetic field also varies. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अर्थ का इंटीरियर वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें नहीं पता कहाँ कौन सा मास है, कितना कम्पैक्ट है, कितना वो ढीला है, थोड़ा सा वैसा है। तो अर्थ का इंटीरियर जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी के कारण मूवमेंट ऑफ द चार्ज भी इन्फ्लुएंस होता है, अलग अलग होता है हर जगह। मैग्नेटिक फील्ड भी अलग होगा, इसीलिए जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है आज वो इंटीरियर में साउथ और नॉर्थ शो कर रहा है, कुछ सालों बाद वो नॉर्थ और साउथ भी शो कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जैक्ट नहीं है कि आज जो है वही कुछ सालों बाद भी हो, वो चेंज होता रहता है, क्योंकि अर्थ का इंटीरियर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मटेरियल से प्रेजेंट है अर्थ के इंटीरियर में। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और जो अर्थ दोनों पोल रखता है, जियोग्राफिकल पोल जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, मैग्नेटिक पोल भी रखता है। और जो डाइपोल एक्सिस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सिस है वो 11.3 डिग्री एंगल विद द अर्थ रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, अर्थ का ये जो रोटेशनल एक्सिस है, जिस नॉर्थ पोल पे वो एक्सिस पे ये जियोग्राफिकल एक्सिस से वो 11.3 डिग्री अवे है क्या हमारा मैग्नेटिक एक्सिस। द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज लोकेटेड इन द इलिस्मेयर आइलैंड कनाडा। आप लोग ये याद रख रहे हैं, ये भी एक फैक्चुअल है क्वेश्चन कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है इस समय इलिस्मेयर आइलैंड कनाडा में, उसका लोकेशन इस समय कनाडा है, इलिस्मेयर आइलैंड। तो आपको इस वीडियो से कंक्लूड क्या करना है, अभी हम लोग नहीं समझेंगे पैलियोमैग्नेटिज्म कैसे शिफ्ट और स्प्रेडिंग थ्योरी का एविडेंस देता है। अभी केवल हम लोग ये समझ लेंगे कि अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है खुद की,
आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्यों कैसे जनरेट होता है, क्योंकि आउटर कोर में करंट जनरेट होता है और अर्थ का मूवमेंट के कारण अर्थ एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है, मैग्नेटिक पोल शो करती है। जो प्रॉपर्टी वो मैग्नेट के द्वारा शो करती है वो मैग्नेटिज्म कहलाती है। ठीक है, तो अर्थ बिहेव करती है एक मैग्नेट की तरह, ये हम लोग आज समझ लिए हैं। कल की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का एविडेंस है वो पैलियोमैग्नेटिज्म कैसे शो करता है, कि पैलियोमैग्नेटिज्म कैसे हमें बताता है। तो अभी इसी के द्वारा हम लोग समझेंगे कि अब हम लोग ये समझ लिए हैं कि अर्थ के पास भी एक अपनी मैग्नेटिक बिहेवियर है, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, अर्थ के पास भी अपना मैग्नेट है, मतलब बोल सकते हैं कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये हम लोग जान चुके हैं। इसी के द्वारा अब हम लोग इसको शो करेंगे कि कैसे पैलियोमैग्नेटिज्म शो करता है एविडेंस सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में। ज़्यादा कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, बस आज की वीडियो में यही कंक्लूड करना है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता रहता है, समय के साथ साथ चेंज होगा, और अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट प्रेजेंट है, यानी कि अर्थ भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। बस आज की वीडियो में यही आपको समझना है, और जो समझाया वो तो समझना ही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।